अंतर्यामी जान भुज क्यों सोचत हो मोहि। मात पिता गुरु बंधु जग तुम बिन और न कोय। प्रभु जी तुम बिन और न कोय। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम निष्ठ सभी साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप और मैं परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की टीका का अध्ययन और श्रवण कर रहे हैं। पिछले 3 अंकों में आपने और मैंने भगवान की महिमा को श्रवण किया और कैसे हनुमान जी से शिक्षा लेकर आप और मैं स्वयं को छोटा जान, तुच्छ जान, अपने स्वामी के दासत्व को स्वीकार कर राम 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 रट पाएं, इस बात की प्रेरणा ली। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप और मैं कुछ और चौपाई को श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जो महावीर हैं, जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, जिनका शरीर वज्र के समान है, उन अलौकिक बलशाली श्री हनुमान जी का काम है अपने भक्तों की कुबुद्धि का निवारण कर सद्बुद्धि प्रदान करना। वे केवल प्रदान ही नहीं करते बल्कि अपना साथी और संगी भी उसे बना लेते हैं। हम आपका जो स्वप्न है, हम आपकी जो अभिलाषा है कि राम राम रटकर राममय हो जाए, इस राम राम की रटना लगाकर अपने अविनाशी तत्व का आप और मैं साक्षात्कार कर ले। इस स्वप्न को साकार करने के लिए, अभिलाषा को पूरित करने के लिए रामदूत श्री हनुमान जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और आज गोस्वामी जी ने इस चौपाई में यही भाव प्रकट किया कि वे महावीर हैं, वे भक्तों की कुमति का नाश करते हैं। आपकी और मेरी कुमति क्या है? आप और मैं संसार की ओर बहने लगते हैं, संसार का स्मरण करते हैं, संसार के विषयों में खोए रहते हैं। हमारे प्रभु श्री हनुमान जी, श्री इष्ट रूप, श्री गुरु रूप श्री हनुमान जी महाराज आपकी और मेरी संसार में लगी हुई बुद्धि का, कुमति का नाश करके राम नाम के स्मरण की सुमति हमें प्रदान करते हैं, संग प्रदान करते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी रात दिन 24 घंटे सतत इस राम रसायन का पान करते हैं। और जब वे हमारे संगी और साथी बन जाएंगे तो जिसके साथ रहते हैं उसका प्रभाव हम पर छाने लगता है। और रामदूत श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि हमें मिलने से, उनका संग मिलने से, सानिध्य मिलने से आप और मैं भी सतत राम 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 रट पाएंगे और आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज इस चौपाई की भावार्थ को प्रकट करते हुए कहते हैं कि महावीर का अर्थ है तीनों लोकों में जो कार्य असंभव है उसे बिना परिश्रम के जो कर सकें, ऐसे वीर महावीर हैं श्री हनुमान जी। रावण ने कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के मारे जाने पर अपने उद्गार प्रकट किए कि मैंने सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सभी के साथ युद्ध करके सबके बल को देख लिया। बाली के साथ युद्ध करने पर मैंने उससे मित्रता कर ली, परंतु वानरों के बल का कभी परीक्षा नहीं ली। आज उसका फल हनुमान द्वारा भोगना पड़ रहा है। श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने यही कहा था, हे मुनिवर अगस्त्य जी, हनुमान के बल के आगे बाली का बल बाल बराबर नहीं, फिर भी उसने बाली को क्यों नहीं मारा? अगस्त्य ने उत्तर दिया, हनुमान जी त्रिलोक विजयी बोली, क्षण भर में मार सकते हैं, परंतु भृगु ऋषि ने हनुमान जी को बाल्यावस्था में श्राप दिया था कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई तुम्हें याद दिलाए तभी तुम्हें याद आए। जब जानकी जी की खोज में लंका को जाओगे तब वानरों को याद कराने पर तुम्हें अपना बल याद आएगा। केवल जामवंत ही इस श्राप की बात को जानते थे। जब सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया था तब हनुमान जी ने सोचा कि जितना भयंकर ये राक्षस है, मैं इसने दुगना रूप धारण कर इसे एक मुक्के से मार डालूंगा। यदि सुग्रीव स्वयं ही अपने फंदे से छूट जाए तो उसका मान बना रहेगा, अन्यथा सुग्रीव के बल का भ्रम मिट जाएगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। महान 400 वीर कहा है, महावीर उससे सामर्थ्य भरा। संसार में जितने शक्तिशाली कहे गए उन सबको महान कहा गया, परंतु
उनसे ऊपर जिसका सामर्थ्य है वे महावीर अंजनी के लाल पवन सुत श्री हनुमान जी हैं। पूज्य श्री भिक्षुक जी महाराज लिखते हैं कि विक्रम वी का अर्थ है रहित और क्रम का अर्थ है उल्लंघन। ज्ञान, बल, तेज, शक्ति, वीर्य, पराक्रम, ये 6 ऐश्वर्य हैं। इन 6 ऐश्वर्यों से संपन्न श्री हनुमान जी हैं। इन 6 ऐश्वर्यों का उल्लंघन करने वाला हनुमान जी इन ऐश्वर्यों को तुच्छ समझकर हनुमान जी इन्हें कमजोर बना देने वाले हैं। संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं, इसीलिए श्री हनुमान जी को विक्रम कहकर संबोधित किया गया है। एक बार अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के बहाने से भगवान शिवजी ने हनुमान जी से युद्ध किया। शिवजी ने सूरत की रक्षा की प्रतिज्ञा की। शिवजी के गण मुख्य सेनापति वीर भद्र भरत के पुत्र पुष्कल का सिर काट डाला, सेना की विध्वंस कर डाला। उस समय विक्रम रूप दिखाने का अवसर हनुमान जी को मिला। रुद्र सेना का विध्वंस करना हनुमान जी ने आरंभ कर दिया। सब सेना तहस नहस हो गई। तब शिवजी को भी पूंछ में लपेट लिया और घुमाने लगे। हनुमान जी ने कहा, आप सूरत के रक्षक हैं और मुझे राम जी की सेना का रक्षक बनाया गया। शिवजी ने कहा, तो अच्छा भाई, क्या चाहते हो, मुझे छोड़ो। यदि इसी तरह घुमाते रहे तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मेरे बंधन से छूटना चाहते हैं तो जब तक मैं द्रोणगिरी में संजीवनी लाकर सबको जीवित न कर दूं तब तक युद्ध न करना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री भगवान महादेव ने उन्हें एवमस्तु कहा और हनुमान जी ने जाकर संजीवनी लाकर सबको जीवित कर दिया। श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज अगले बजरंगी शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिनका शरीर वज्र का बना है, जन्म लेने के बाद दूसरे दिन सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़े। 60,000 मंदार नाम के राक्षसों राहु की सेना का जिसने संहार कर दिया। जब राहु भागकर इंद्र के पास गया और कहने लगा कि आज मेरा अमृत पीने का समय था, अर्थात ग्रहण का दिन था, एक वानर ने मेरी सेना और राक्षसों का संहार कर दिया। बल के गर्व से गर्वित होकर इंद्र ने आकर अपना वज्र बाल हनुमान पर चला दिया। वह उसकी हनु अर्थात ठुड्डी पर लगा। हनु थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, परंतु वह वज्र कुंठित हो गया। ऐसे वज्र का है श्री हनुमान जी का शरीर। इसीलिए अनंत कार्य संपन्न करने वाले श्री हनुमान जी बजरंगी कहलाते हैं। श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज कहते हैं कि कुमति का अर्थात सुग्रीव राज्य प्राप्त कर स्त्री से आसक्त होकर भूल गया कि राम जी से क्या वायदा किया। तब हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, तुम कृतज्ञ हो, पहले उपकार करने वालों का कार्य तुमने भुला दिया। शीघ्र वानरों को बुलाओ, राम जी की शरण में जाओ। सुग्रीव डर गया। उसने कहा, भाई ये काम तुम ही जल्दी करो, मैं अबूझा हूँ, मेरी रक्षा करो। तब हनुमान जी ने वानरों को 10 दिशाओं में वानरी सेना को बुलाने के लिए भेज दिया। तब कुमति का रूप है। हनुमान जी ने सुग्रीव की कुमति को दूर किया। इसी प्रकार साधन में आने वाले विघ्नों को श्री हनुमान जी दूर करें। सुमति अर्थात लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे, महान क्रोधित थे। कहने लगे, तू नीच है, कृतज्ञ है, जाति स्वभाव के कारण कायदा भूल गया। क्या तू भी बाली वाले बाण की अपेक्षा करता है? सुग्रीव भयभीत हो गया। हनुमान जी के हृदय में सुग्रीव की बाह पकड़ने का जो प्रण था वह जागृत हो गया। सुग्रीव का पक्ष लेते हुए हनुमान जी ने कहा, हे लक्ष्मण, क्या तुम ही राम जी के एकमात्र प्रिय भक्त हो? दूसरों को मूर्ख समझ रखा है। देखो, आसमान में चारों तरफ टिड्डियों की तरह वानर छाए हैं। उन्हें बुलाने भेजा था, वानर भी आ रहे हैं। तुमने कैसे कह दिया कि सुग्रीव कायदा भूल गया? वह राम जी के कार्य के लिए सदा जागृत रहता है। लक्ष्मण ने कहा, हमने प्रेमवश धमकी दी। सुग्रीव तो राम जी का परम सखा है। राम जी उदास हैं, हम सब उनके पास शीघ्र चलना चाहिए। ये सुमति के संगी हैं, सुमति देने और फिर संग बनाने योग्य हैं। हम आपको भी, हमारे भीतर भी राम नाम के जप की सतत चिंतन की सुमति को श्री हनुमान जी जागृत करने वाले हैं। उनके चरणों में वंदन और निवेदन करना चाहिए कि हे नाथ, जैसे आप राम काज बनाने में सदैव उद्धत रहते हैं, उसी प्रकार उन परम पुरुष श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलाने के लिए हमारी मति के भी आप संगी बन जाइए, जिससे ये सदैव केवल और केवल प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी का चिंतन करने लगे। जय श्री हरि।